उनकी लव स्टोरी एक ऐसी किताब जैसी थी जिसके कुछ पन्ने फटे हुए थे, लेकिन अब आरव और मीरा एक नया चैप्टर शुरू कर रहे थे। इस बार कोई सीक्रेट्स नहीं थे, कोई छुपे हुए सच नहीं थे। उन्होंने खुले दिल से मिलने का फैसला किया। पास्ट एक परछाई था, लेकिन उन्होंने रोशनी में चलना चुना। उनकी मीटिंग्स फिर से सिंपल हो गईं। उन्हें छोटी छोटी चीजों में खुशी मिली। वे समझ गए कि उनका फ्यूचर बनाने के लिए ट्रस्ट सबसे जरूरी ईंट थी। यह एक वादा था जो उन्होंने एक दूसरे से किया था, शब्दों से नहीं बल्कि अपने एक्शन से। ईमानदारी उनके प्यार की नई भाषा थी और वे इसे एक एक दिन करके साथ में सीख रहे थे। यह नाजुक लगता था, फिर भी यह उनके पास सबसे मजबूत चीज थी। वे अक्सर मीरा के घर के पास एक छोटी सी चाय की दुकान पर मिलते थे। वह उनकी स्पेशल जगह थी। बाहर की दुनिया तेज और शोर वाली थी, लेकिन यहां टाइम धीमा हो जाता था। वे एक सिंपल लकड़ी की बेंच पर बैठते थे। वे छोटे ग्लासों में गर्म चाय पीते थे। वे घंटों तक हर चीज और किसी भी चीज के बारे में बात करते थे। मीरा अपने सिंपल सपनों के बारे में बताती थी। आरव एक प्यारी सी मुस्कान के साथ सुनता था। इन पलों में वह सिर्फ आरव था, 1000 ड्यूटी वाला आदमी नहीं। यह यही था, अदरक वाली चाय की खुशबू और सड़क के शोर के बीच, कि उन्होंने अपना ट्रस्ट फिर से बनाया, एक एक घूंट, एक एक बातचीत करके। एक दोपहर आरव ने मीरा को देखा। उसकी आंखें सीरियस लेकिन दयालु थीं। मीरा, उसने धीरे से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी दुनिया देखो, असली वाली, जो मैंने तुमसे छुपा कर रखी थी। मीरा का दिल उछल गया। वह नर्वस थी, वह क्यूरियस भी थी। उसने सिर्फ उस सिंपल आरव को जाना था जिसे स्ट्रीट फूड और पुराने गाने पसंद थे। वह जानती थी कि उसका एक और साइड भी था, एक दुनिया जो उसकी अपनी दुनिया से बहुत बड़ी थी। उसने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखें सवालों से भरी थीं। वह पूरी पिक्चर देखने के लिए तैयार थी, भले ही उसे थोड़ा डर लग रहा था। यह एक कदम था जो उसे अपने प्यार के लिए उठाना था। आरव ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। अब कोई सीक्रेट्स नहीं है मीरा, मैं प्रॉमिस करता हूं। उसका टच गर्म और दिलासा देने वाला था। मीरा पर शांति की लहर दौड़ गई। वह जानती थी कि यह जरूरी था। प्यार सिर्फ अच्छी चीजों को एक्सेप्ट करने के बारे में नहीं, यह पूरे इंसान को समझने के बारे में है। यह उनकी स्ट्रेंथ और उनके बोझ को देखने के बारे में है। उसने उसकी आंखों में देखा और वही प्यार देखा जो उसने हमेशा देखा था। उसने वही आदमी देखा जिस पर वह फिदा हुई थी। एक गहरी सांस लेकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तैयार हूं आरव, मुझे अपनी दुनिया दिखाओ। ईमानदारी के इस नए चैप्टर में उनकी जर्नी सही मायने में शुरू हो चुकी थी। अगले दिन आरव मीरा को अपने ऑफिस ले गया। यह कोई छोटी दुकान या सिंपल वर्क प्लेस नहीं था। यह एक विशाल चमकती हुई कांच की बिल्डिंग थी जो आसमान को छूती हुई लग रही थी। मीरा बाहर खड़ी होकर उसे देख रही थी। उसे बहुत छोटा महसूस हुआ। ड्राइवर वाली कारें आ जा रही थीं। महंगे सूट पहने लोग बड़े मकसद से अंदर बाहर आ जा रहे थे। यह सिर्फ एक ऑफिस नहीं था, यह एक एम्पायर था। यह आरव की दुनिया थी, पावर, पैसे और जिम्मेदारी की दुनिया। एक पल के लिए उसे लगा जैसे वह किसी और कंट्री में है, एक ऐसी जगह जहां वह फिट नहीं होती थी। उसने अपना सिंपल कॉटन बैग कसकर पकड़ा, थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। जब वे अंदर चले तो सबका ध्यान आरव पर गया। गुड मॉर्निंग सर, लोग इज्जत से कहते थे। वे मीरा को क्यूरियस आंखों से देखते थे। मीरा ने आरव का यह साइड कभी नहीं देखा था। वह सिर्फ वह लड़का नहीं था जो उसके सिली जोक्स पर हंसता था। यहां वह एक लीडर था। वह कॉन्फिडेंट और डिसाइसिव था। उसने शांति से इंस्ट्रक्शन दिए। सब लोग उसे ध्यान से सुनते थे। वह बड़े ऑफिस में एक राजा की तरह चलता था, जैसे अपने महल में। मीरा उसे देखती रही। उसके दिल में गर्व और डर का मिक्सचर था। उसे उस आदमी पर गर्व था जो वह था, लेकिन वह डरी हुई भी थी। क्या उसका सिंपल प्यार इस बड़ी बिजी दुनिया में फिट हो सकता था? आरव ने उसे अपना केबिन दिखाया। यह बड़ा था। एक बड़ी लकड़ी की डेस्क और एक खिड़की थी जिससे पूरे शहर का नजारा दिखता था। मीरा खिड़की के पास खड़ी होकर नीचे की छोटी कारों और लोगों को देख रही थी। यह सब बहुत ज्यादा है, उसने धीरे से कहा। आरव आकर उसके पास खड़ा हो गया। उसने उसका हाथ पकड़ा। यह सिर्फ मेरा काम है मीरा, उसने धीरे से कहा। यह वह है जो मैं करता हूं, वह नहीं जो मैं हूं। जिस इंसान से तुम प्यार करती हो, वह जो तुम्हारे साथ चाय पीता है, वह असली मैं हूं। यह सिर्फ एक रोल है जो मैं हर दिन प्ले करता हूं। उसकी आवाज वही प्यारी आवाज थी जिसे वह जानती थी। मीरा उसे देखने के लिए मुड़ी। अपने महंगे सूट में भी उसकी आंखें वैसी ही दयालु थीं। तब वह समझी, हर किसी को लाइफ में अलग अलग रोल प्ले करने होते हैं। उसके लिए वह आदमी था जिसने उसके दिल को सेफ महसूस कराया। दुनिया के लिए वह एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। उसने अपना दूसरा हाथ उसके हाथ पर रखा। मैं समझती हूं, उसने फुसफुसाया। यह एक बड़ी दुनिया है आरव,
और तुम इसे अपने कंधों पर उठाते हो। वह मुस्कुराया, राहत महसूस करते हुए। हाँ, उसने कहा, लेकिन तुम मेरी शांति हो। तुम वह शांत जगह हो जहां मेरा दिल घर आता है। उस पल में बड़ा ऑफिस अब इतना डरावना नहीं लगा। कुछ हफ्तों बाद आरव को एक बड़े इवेंट में जाना था। यह एक चैरिटी गाला था, शहर के सबसे इंपॉर्टेंट लोगों के लिए एक पार्टी। उसने मीरा से अपने साथ चलने को कहा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो, उसने कहा। मीरा का दिल थोड़ा बैठ गया। पार्टी के ख्याल से वह बहुत नर्वस हो गई। उसने उन कपड़ों के बारे में सोचा जो उसे पहनने होंगे। उसने उन अमीर और फेमस लोगों के बारे में सोचा जिनसे उसे मिलना होगा। वह एक सिंपल लड़की थी। उसे किताबें, शांत शामें और सिंपल कॉटन ड्रेसेस पसंद थी। वह ग्लैमर और नकली मुस्कानों की दुनिया में कैसे फिट हो सकती थी? उसे आत्मसंदेह की एक जानी पहचानी लहर महसूस हुई। आरव, मुझे नहीं लगता कि मैं वहां फिट हो पाऊंगी, उसने कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। वे लोग, वह दुनिया, वह मैं नहीं हूं। मुझे नहीं पता होगा कि क्या कहना है या कैसे बिहेव करना है। वे सब मुझे देखेंगे। उसने अपने सिंपल कपड़ों की ओर देखा। उसे लगा जैसे वह एक जंगली फूल है जिसे परफेक्ट महंगी गुलाबों के गुलदस्ते में खड़े होने के लिए कहा जा रहा है। उसे डर था कि वह अजीब लगेगी। उसे डर था कि वह आरव को शर्मिंदा करेगी। उसकी सादगी, जो उसकी अपनी दुनिया में उसकी ताकत थी, उसकी दुनिया में एक कमजोरी की तरह महसूस हुई। यह एक ऐसा डर था जो कई सिंपल लोग महसूस करते हैं जब उनका सामना बहुत ज्यादा दौलत से होता है। आरव ने धैर्य से सुना। उसने उसकी आंखों में डर देखा। वह उसके बगल में बैठ गया और धीरे से उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई। मीरा, मेरी तरफ देखो, उसने कहा। मैं तुमसे कोई और बनने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो, जैसी तुम हो वैसे ही। तुम्हारी सादगी ही मुझे तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। यही तुम्हें खूबसूरत बनाती है। तुम मेरी रियलिटी हो एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर रियल नहीं होती। मैं नहीं चाहता कि तुम बदलो। मैं बस चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो। उसके शब्द एक ठंडी रात में गर्म कंबल जैसे थे। उन्होंने उसे थोड़ी हिम्मत दी। उसने गहरी सांस ली। वह जानती थी कि उसे यह उसके लिए और उनके लिए करना था। यह उनके प्यार के लिए एक और टेस्ट था। यह उसकी अपनी ताकत का टेस्ट था। क्या वह ऐसी जगह पर खुद हो सकती थी जो इतनी अलग थी? क्या वह उसके बगल में खड़े होकर अपनी पहचान बनाए रख सकती थी? उसने उस पर भरोसा करने का फैसला किया। उसने खुद पर भरोसा करने का फैसला किया। ठीक है, उसने कहा। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। आरव का चेहरा चमक उठा। वह जानता था कि यह उसके लिए आसान नहीं था और उसने उसके साहस के लिए उसे और भी ज्यादा प्यार किया। पार्टी की रात आ गई। मीरा ने एक सिंपल, एलिगेंट साड़ी पहनी। वह खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह एक एक्ट्रेस है जो एक रोल प्ले कर रही है। हॉल चमकती रोशनी और डिजाइनर कपड़ों में लोगों से भरा था। संगीत और हंसी हवा में गूंज रही थी। जैसे ही वे अंदर चले, सबकी नजरें उन पर टिक गईं। लोग फुसफुसाते और उन्हें देखते थे। मीरा उनकी नजरें महसूस कर सकती थी। उसने उनकी बातचीत के कुछ टुकड़े सुने। यह कौन है? यह बहुत सिंपल लगती है। क्या यह आरव मेहरा के साथ है? हर फुसफुसाहट उसके आत्मविश्वास पर एक छोटे पत्थर की तरह लग रही थी। उसे लगा कि उसकी हिम्मत कम होने लगी है। उसने आरव का हाथ थोड़ा और कसकर पकड़ लिया। आरव ने उसका हाथ कांपता हुआ महसूस किया। उसने उसके चेहरे पर असहजता देखी। वह जानता था कि यह उसके लिए मुश्किल था। वह करीब आया और उसके कान में फुसफुसाया। वे बस क्यूरियस हैं मीरा। उनकी चिंता मत करो, बस मुझे देखो। वह उसे हॉल के एक शांत कोने में ले गया, दूर से देखने वाली नजरों से दूर। उसने उसके दोनों हाथ पकड़े और उसकी आंखों में देखा। शोरगुल वाली पार्टी गायब होती हुई लग रही थी। फिर से सिर्फ वे दोनों थे। वह उसके डर और संदेह को देख सकता था जिसे वह एक बहादुर मुस्कान के पीछे छिपाने की कोशिश कर रही थी। वह जानता था कि उसे अपनी दुनिया में वापस लाना था। मेरी बात सुनो, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी और प्यार से भरी थी। अगर यह दुनिया तुम्हें कभी छोटा महसूस कराए, अगर यह शोर कभी बहुत ज्यादा हो जाए, तो बस मुझे बताना। एक पल में मैं भूल जाऊंगा कि मैं आरव मेहरा बिजनेसमैन हूं। मैं बस सिंपल लड़का बन जाऊंगा जो तुम्हारे साथ चाय पीता है। हम अभी निकल सकते हैं और अपनी चाय की दुकान पर जा सकते हैं। तुम्हारी दुनिया मेरी असली दुनिया है मीरा। यह, उसने चमकते हुए हॉल की ओर इशारा करते हुए कहा, सिर्फ एक स्टेज है। तुम मेरी सच्चाई हो। उसके शब्द वह जादू थे जो उसे सुनने की जरूरत थी। वे सुरक्षा का वादा थे। मीरा की गाल से एक आंसू लुढ़क गया। यह राहत और खुशी का आंसू था। वह समझ गई, उसकी दुनिया उसके लिए खतरा नहीं थी।
उसकी दुनिया उसका ठिकाना थी। उनका प्यार इन दो अलग अलग दुनियाओं को जोड़ने के लिए काफी मजबूत था। वह मुस्कुराई, इस बार एक असली जेन्युइन मुस्कान। नहीं, उसने कहा। उसकी आवाज दृढ़ थी। हमें जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं और यही सब मायने रखता है। वह और ऊंची खड़ी हुई, अब फुसफुसाहटों से नहीं डर रही थी। वह सिर्फ एक अमीर आदमी की दुनिया में एक सिंपल लड़की नहीं थी, वह उसकी दुनिया का दिल थी। और साथ में उन्होंने एक ऐसी जगह ढूंढ ली थी जहां उनकी दोनों दुनियाएं मौजूद रह सकती थीं, ट्रस्ट की मजबूत अटूट लॉ से जुड़ी हुई।